जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी की अनंत कृपा और भक्तों के जीवन में चमत्कार की एक और अद्भुत प्यारी सी स्टोरी है जो काफ़ी प्रेरणादायक और भक्ति भाव से भरी हुई है। इस स्टोरी में खाटू श्याम जी ने एक अपने भक्त को हुए बिजनेस में लॉस से कैसे उबारा उसकी कहानी दी गई है। यह कहानी है राजस्थान के बूंदी जिले से, जो एक भक्त के वास्तविक जीवन में घटित हुई है। यह भक्त राजस्थान के बूंदी जिले का रहने वाला है। 5 साल पहले यह बिजनेस में काफ़ी प्रसिद्धि पा चुका था। इनका वास्तविक नाम मृदुल या इसके आसपास है, परंतु हम इस कहानी में इनका काल्पनिक नाम श्री रामलाल रख रहे हैं। श्री रामलाल का परिवार एक साधारण लेकिन सुखी जीवन व्यतीत करता था। इनके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे परिवार के सदस्य थे। रामलाल का मुख्य व्यवसाय या बिजनेस गल्ले का था, जिसमें वे गेहूं और चने के बिजनेस से अच्छी खासी आमदनी कमाते थे। रामलाल की जिंदगी में एक समय ऐसा आया जब इनके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव हुए। जब इन्होंने बिजनेस में लगातार नुकसान झेला, इनका जीवन विश्वास पर टिका था कि इनका विश्वास था कि व्यापार में कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यह समय अलग था। इस बार परिस्थितियां कुछ अलग थीं। धीरे धीरे उनके व्यापार का हर पहलू कमजोर होने लगा। उनके ग्राहक कम हो गए और जो सामान वे स्टॉक में रखते थे वो बिकने के बजाय खराब होता चला गया। इन्हें आए दिन बिजनेस में लॉस होता चला गया। इनके लिए यह अत्यंत कठिनाई और निराशा का समय था। व्यापार बंद होने की कगार पर था। इनके पास जो धन था वो भी व्यापार को संभालने में खत्म हो गया। यहाँ तक कि उन्हें अपना घर भी मुश्किलों से चलाने चलाना पड़ा। घर को चलाने में भी कई मुश्किलों की नौबत आन पड़ी। परिवार के सभी सदस्य इस संकट से दुखी और परेशान थे। तब रामलाल और उनके एक मित्र, जिनके साथ रामलाल की बहुत गहरी मित्रता थी, ये रामलाल को एक सुझाव देते हैं। ये कहते हैं, तुम्हें खाटू श्याम जी के दरबार जाना चाहिए। वे हर असंभव को संभव कर देते हैं। पहले तो रामलाल हिचकिचाए, लेकिन जब उनके जीवन में कोई और विकल्प नहीं बचा तो उन्होंने खाटू श्याम जी के दरबार जाने का निर्णय लिया। और ये खाटू श्याम जी के दरबार जाने का फैसला लेते हैं, यहाँ की तैयारी करते हैं और बस में सवार होकर खाटू श्याम जी के लिए चल पड़ते हैं। दरबार में पहुँचते ही रामलाल के मन में कुछ अद्भुत घटित हुआ। जैसे ही उन्होंने खाटू श्याम जी के शीश को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये रामलाल खुद कहते हैं कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बाबा के दर्शन करते ही एक बोझ से हल्के होने जैसी अनुभूति प्राप्त की। फिर ये बताते हैं, इन्होंने प्रार्थना की, हे श्याम बाबा, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ, मेरी सहायता कीजिए। मेरा बिजनेस तो डूब ही चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। इस प्रकार प्रार्थना करते हैं और थोड़ा समय के लिए वहाँ पर रहते हैं। फिर खाटू श्याम जी के दरबार से लौटने के बाद रामलाल के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इनका मन उम्मीद से भर गया। उन्होंने अगले ही दिन से अपने व्यवसाय को दोबारा शुरू करने का निश्चय किया। हालांकि उनके पास सीमित पूंजी थी, लेकिन उन्होंने साहस और विश्वास के साथ काम शुरू किया।
धीरे धीरे उनके ग्राहक वापस आने लगे और जो बिजनेस में लॉस हुआ था उसमें इन्हें वापस तरक्की या ग्राहक के वापस आने की उम्मीद लौट आई। अब इन्होंने अपने बिजनेस में एक नई शुरुआत की। रामलाल ने अपनी सीमित पूंजी से फिर से काम शुरू किया। इन्होंने गेहूं और चने के कुछ बोरियां खरीदी। ये गेहूं और चने का काम करते थे तो इसके लिए इन्होंने कुछ और बोरियां खरीदी और बिजनेस के छोटे स्तर से शुरुआत की। इनके मन में खाटू श्याम जी के प्रति अटूट विश्वास था। उन्होंने हर सुबह बाबा के नाम का स्मरण करते हुए अपने दिन की शुरुआत की। धीरे धीरे उनके व्यापार में हलचल होने लगी। पहले हफ्ते में ही उनके पुराने ग्राहक लौटने लगे। जिन लोगों ने पहले उनका माल खरीदना बंद कर दिया था वे दोबारा उनकी दुकान पर आने लगे। रामलाल को यह समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी यह बदलाव कैसे हो रहा है, लेकिन उनका मन जानता था कि यह सब खाटू श्याम जी की कृपा है। अब धीरे धीरे इनका बिजनेस में विस्तार होने लगा। कुछ महीनों के भीतर रामलाल का बिजनेस पहले की तरह चलने लगा। अब उन्होंने अपना काम और भी बड़े स्तर पर शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने न केवल गेहूं और चने का व्यापार किया बल्कि अन्य अनाज जैसे जौ, मक्का और बाजरा भी अपने व्यापार में शामिल किया। इस दौरान उन्होंने अपने आसपास के लोगों से भी प्रेरणादायक बातें साझा की। उन्होंने सभी को बताया कि कैसे खाटू श्याम जी ने उनके जीवन में चमत्कार किया। उनकी बातों से प्रेरित होकर कई लोग बाबा के दरबार जाने लगे। अब इनके परिवार में बहुत सुख शांति और समृद्धि है। रामलाल का परिवार जो कभी दुख और कठिनाइयों में था अब सुख शांति का अनुभव कर रहा था। उनके माता पिता ने खाटू श्याम जी की भक्ति में अपना समय देना शुरू कर दिया। इनकी पत्नी जो पहले चिंता में डूबी रहती थी अब परिवार का समर्थन करते हुए खुश रहने लगी हैं। इनके बच्चे जो पढ़ाई में पिछड़ने लगे थे अब फिर से मन लगाकर पढ़ाई करने लगे हैं। बाबा की कृपा की इनके जीवन में अद्भुत घटना रही है। इसके साथ ही एक दिन रामलाल को अपने व्यापार के लिए एक बड़ी डील का प्रस्ताव मिला। यह सौदा उनके जीवन का सबसे बड़ा सौदा था, लेकिन इसमें एक समस्या थी। उनके पास उतनी बड़ी पूंजी नहीं थी। रामलाल ने फिर से खाटू श्याम जी की शरण ली। उन्होंने बाबा के सामने सिर झुकाया और कहा, हे बाबा, मुझे मार्ग दिखाइए, मैं आपके भरोसे हूँ। उसी रात उन्होंने एक सपना देखा जिसमें खाटू श्याम जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा। उन्हें ऐसी अनुभूति हुई जैसे श्याम ने कहा हो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन एक पुराने मित्र ने उनसे संपर्क किया और बिना किसी शर्त के उन्हें पूंजी देने का प्रस्ताव रखा। यह घटना रामलाल के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उन्होंने सौदा किया और वह डील उनके जीवन का सबसे लाभकारी निर्णय साबित हुआ। अब रामलाल का जीवन सफलता की नई ऊंचाइयां छूने लगा। अब रामलाल का बिजनेस भी न केवल बूंदी बल्कि आसपास के जिलों में भी प्रसिद्ध हो गया। उनकी कंपनी का नाम हर जगह चर्चित हो गया। उन्होंने अपने व्यापार का मुख्यालय भी विस्तार करते हुए एक बड़े गोदाम में स्थानांतरित कर दिया। यह सब ये कहते हैं कि भक्ति और सेवा का परिणाम था। इस सफलता के बाद भी रामलाल का मन हमेशा
खाटू श्याम जी की भक्ति में रमा रहा। उन्होंने अपने लाभ का एक हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए भी समर्पित किया। उन्होंने बूंदी में एक श्याम सेवा केंद्र की स्थापना भी की, जहां ज़रूरतमंद लोगों को वे भोजन और सहायता भी देते हैं, जिसके विषय में ये कम ही शेयर करते हैं। आज रामलाल एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। उनका परिवार सुख और समृद्धि से भरा हुआ है। उन्होंने खाटू श्याम जी के दरबार में एक बार फिर जाकर धन्यवाद अर्पित किया और कहा, हे श्याम बाबा, आपने मेरे जीवन को संवार दिया। मैं सदा आपकी कृपा का ऋणी रहूँगा। रामलाल की ये सच्ची कहानी हमें भी ये सिखाती है और खाटू श्याम जी के प्रति विश्वास को दोगुना करती है कि जब हम निराशा और अंधकार में हों तो खाटू श्याम जी का रास्ता लेना चाहिए और खाटू श्याम जी के प्रति आस्था, विश्वास और आत्मबल जागृत करना चाहिए। क्योंकि आज तक मैंने भी जो खाटू श्याम जी की सच्ची कृपा की कहानियाँ सुनी और जानी है, उनसे यह मालूम पड़ा है कि जो भी खाटू श्याम जी के दरबार में सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी हर मुश्किल आसान हो जाती है और उसकी प्रार्थना ज़रूर सुनी जाती है। उसकी अर्जी बहुत ही जल्दी स्वीकार भी होती है। खाटू श्याम जी अपने भक्तों की हर पुकार भी सुनते हैं और उनके जीवन को चमत्कारिक रूप से संवारते भी हैं। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम। श्याम बाबा आपकी भी हर मुराद पूरी करें और जल्दी आपको अपने दरबार बुलाएं। आपको यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम जी।